रसूलुल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा हमारे पीछे यूरोपीय यूनियन के ठेके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह को इस मुल्क से देश निकाला दीजिए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की दो बड़ी खूबियाँ हैं। एक तो यह है कि उनके पीछे उलमाए कराम नहीं है। अक्सर मौलवी कहते हैं ये सियासी बातें करता है, लब्बैक का नारा सियासी है, लेकिन साद रिजवी की और बाकी बच्चों की बहुत बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग उन्होंने कर गए। इमरान खान को गाली दें तो पूरा पाकिस्तान चीख उठेगा, रज़ादारी को गाली दें चीख उठेगा, भुट्टो को गाली दें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी जी खैरत और अहमियत नहीं है। सारी ज़िंदगी हम कुरान पढ़ते रहे, सुनाते रहे, लेकिन पादी तरखानों का मुंडा ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान भट्ट। नाज़रीन, नवाज शरीफ पर करप्शन चार्जेस, वो इंग्लैंड में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पर मुल्क लूटने के, बिलावल जरदारी, तमाम तर जो पार्टियाँ उनकी जानिब से मुल्क लूटने के इल्ज़ामात हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं। हमजा शहबाज वो भी सरेआम। एक 26 साल नौजवान जिसका नाम साद रिजवी, आज वह पाबंद सलासल है। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब औरिया मकबूल जान साहब। उनकी ज़ुबानी आपको आज तक कुछ तलख हकायक सुनवाएंगे। चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक ठाक। सर, तमाम पार्टियां मुल्क पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों से एक दूसरे पर कीचड़ उछालती रहीं, कुछ के साबित भी हुए, लेकिन वो सारे लोग बाहर हैं। 26 साल नौजवान, आखिर उसने कैसा गिरफ्तार किया? वजह यह है कि पाकिस्तान की जो 70-72 साल की तारीख है ना, उस तारीख के अंदर दो बड़े वाक़यात हुए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के अंदर ऐसा एक इम्पेक्ट डाला है जो कहीं और नहीं था। एक वाक़या था जो गाज़ी इल्मुद्दीन का वाक़या था। आपको पूछें, गाज़ी इल्मुद्दीन देवबंदी था, बरेलवी था, अहले हदीस था, शिया था, किसी को नहीं पता, सब उसको मुसलमानों का हीरो समझते हैं। दूसरा वाक़या था ये इसका मुमताज़ कादरी का वाक़या। मुमताज़ कादरी के जनाजे के अंदर कोई ऐसी बंदा नहीं था किसी भी फ़िक़्ह का जो शामिल ना हो इस बात के ऊपर वो कौन था, क्या था, किसी ने सवाल। बिल्कुल। इस वाक़े के अंदर हुआ ये कि नवाज शरीफ ने जब उसको फांसी का हुक्म दिया और उसको फांसी लगवा दी गई, तो वह बात सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ था 8,000 फांसी के जो मुख्तलिफ मुलज़म थे उनको कोई फांसी नहीं लगा रहा था कि यूरोपीय यूनियन नहीं करती, इसको ख़ास तौर पर निकाल के ख़ास तौर पर इनको फांसी चढ़ाया गया। तो उसकी तहरीक के दौरान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने कौम को खड़ा किया। ठीक। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की दो बड़ी खूबियाँ हैं। एक तो यह है कि उनके पीछे उलमाए कराम नहीं है। अक्सर मौलवी कहते हैं ये सियासी बातें करता है, लब्बैक का नारा सियासी। बिल्कुल। दूसरा यह है कोई मशाइख नहीं, पीर ये समझते हैं कि हमारी पीरियाँ ख़त्म कर दी हैं इस बंदे ने आकर। तो खादिम हुसैन रिजवी की जो सूरत हाल ये हुई कि नेक्स्ट इलेक्शन आए तो खादिम हुसैन रिजवी ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। तीसरी बड़ी जमात जो थी वो ये पंजाब में थी। बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान में पांचवी बड़ी जमात। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इस पर पाबंदी न लगाई तो हमारे लिए मसला बनेगा, और ये उन बहुत गलत कर रहे हैं इसको बुनियादी तौर पर। फिर उसके बाद हुआ ये कि दूसरी दफ़ा फिर उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर उनके बाद तो वो सारे का सारा जो आसिया मसीह वाला केस था उस पर हुआ मसला, वो फिर थोड़ा सा मामला टप गया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब फ्रांस में ख़ास तौर पे किसी हुक्मरान ने, सदर ने खुद खाके लगवाए हों और चौराहों पे लगाए हों तो ये बड़ी तकलीफ थे बात थी। तो उस पर वो खड़े हुए, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और फिर उसके बाद हुआ ये कि करारदाद के बारे में कहा हम करेंगे, एग्रीमेंट कर लिया। इस दौरान अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जो है वो उनकी इंतकाल हो गया, वो चले गए इस दुनिया से, रुखसत हो गए। लेकिन साद रिजवी की और बाकी बच्चों की बहुत बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग उन्होंने कर गए। साद रिजवी को और उनके बच्चों को जितना मारा गया था आप सोच सकते जब वो खादिम हुसैन रिजवी जेल में थे, तो ख़ास तौर पर पैसा कहाँ से आता है और ये कहाँ से आता है। इस दफ़ा भी हुआ ये कि खादिम हुसैन रिजवी, साद रिजवी को उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात करने वाले थे 2-1 दिन के अंदर अंदर, और उनको अचानक उठा लिया गया। अब ये वो वाहिद तंजीम है कि जिसका कोई खुदकुश बम्बार नहीं है, ठीक, जो कोई अगवा बराए तवान नहीं करती है, जो किसी तौर पर जिसका कोई स्लीपर सेल नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। हुआ ये कि एक पब्लिक मॉब उठा और उस मॉब के साथ टकराव हुआ पुलिस का, उसमें 26 लोग इनके शहीद हुए और 4 पुलिस वाले मारे गए। ठीक। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यही क्राइटेरिया है किसी को दहशतगर्द करने का, तो सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम तो पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल। जब बेनज़ीर मरी है तो आप सोचें कि बेनज़ीर के मरने के बाद सिंध में तो कोई गुजर ही नहीं था, औरतें रेप हुई हैं, 21 रेलवे स्टेशन आग लगे हुए हैं, किस किस को नहीं कत्ल किया गया। ठीक, उसके बाद आप बाकी आ जाएँ, आपने क्या क्या कुछ नहीं किया किस जगह पर। तो इमरान खान साहब ने जिस वक्त तो उसको मारा था SP को, जिस वक्त, तो फिर तो उस पर भी बनना चाहिए। तो लेकिन उसको दहशतगर्द तंजीम कह के इन्होंने एक ख़ास सतह पे उसको तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक बात याद रखिए, मैंने उससे इमरान खान साहब भी कहा था कि पाकिस्तान में जो मजहबी फैक्टर है ना, ये नहीं निकाल सकते आप मजहबी फैक्टर को। उन्होंने कहने लगा कि देखें जमात इस्लामी ख़त्म होगी, फजल रहमान ख़त्म है, मैं वो है मजहबी सियासी जमातें, मैं मजहबी फैक्टर की बात कर रहा हूँ। मजहबी फैक्टर वो होता है कि जिसके अंदर
यानी आप बाहर नहीं निकल सकते, फिर लोगों को खौफ इतना होता है कि एहसन इकबाल जिसकी माँ ताजत गुजार थी लेकिन उसको गोली लग जाती है। तो ये आप जब तक आप इस नामूस रसालत के मसले को इंसानों की तरह इज़्ज़त और गैरत और हमीयत की तरह हल नहीं करते। अब ठीक है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कुछ आपने वालिद को गाली पढ़ने पर रिएक्ट करते हैं वैसे ज़्यादा आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहने पर आप रिएक्ट करें, लेकिन आप नहीं करते। अगर आप मुझे ये बताइए, आज नवाज शरीफ को गाली दें, पूरा पाकिस्तान उसका नून लीग वाले चीख उठेंगे। इमरान खान को गाली दें तो पूरा पाकिस्तान चीख उठेगा। रज़ादारी को गाली दें चीख उठेगा, भुट्टो को गाली दें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी ये गैरत और हमीयत नहीं है। ये वो गैरत और हमीयत है जो कुछ लोगों के अंदर है और बहुत ताकतवर और क़ुव्वत वाले हैं। सर ऐसे जब नवाज शरीफ को गाली दे, आपने बिल्कुल बात ठीक की कि तमाम तबके बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब भी नामूस रिसालत की बात आई तो बड़े मखसूस लोग गिने चुने, अल्लाह की तरफ से शायद उन पर इनाम हो, वो निकले। इसके पीछे आप क्या समझ लेंगे, हम मुसलमानों की इसमें क्या कमज़ोरियाँ हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने जो एक बुनियादी तौर पर फ़र्क बताया ना मोमिन और काफिर में, सूरह इब्राहीम की 4वीं आयत में, वो बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह कहता है कि दुनिया और जो काफिर की पहचान मैं आपको बताऊँ, वो होता है कि जिसकी तरजीहात में दुनिया ऊपर होती है। अल्लाह काफिर कहता है उसको। आप खुद सोचें कि जिसकी तरजीहात में दुनिया ऊपर हो जाए और बाकी दीन पीछे चला जाए तो उसका मतलब यह कि तो कुफर है। तो मैं तो नहीं उनको मुसलमान समझता, कम से कम अल्लाह फतवा दे रहा है यहाँ पर कि जो दुनिया को दीन से ऊपर करते हैं, जो रसूलुल्लाह की नामुस से ज़्यादा जिनको दुनिया प्यारी है, नौकरियाँ प्यारी हैं, घर प्यारे हैं, औलादें प्यारी हैं, बिज़नेस प्यारे हैं, तो अल्लाह तो कहता है कि मैं उनको बहुत शदीद अज़ाब दूँगा। सर साद रिजवी क्या उनके बारे में कोई खबर बहुत है? हौसले वाले आदमी हैं, बहुत हौसले वाले आदमी हैं। खबर बाहर तो वो अब इस पूरे ज़ोर से आएंगे जब आए थे। अभी तो ये हुकूमत तो नहीं करती, उसकी वजह कि जब तक पब्लिक की और उनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस वक्त इलेक्शन शुरू होने हैं ना, तो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकना, इस काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सबके नाम के ऊपर जो है तौहीन रसालत का लफ्ज़ लगा हुआ है। ऐसे में नहीं होता था, क्योंकि उसने ना तो 300 तो ना को उसने बंदे मारे हैं, कुछ भी नहीं किया। उसका जुर्म क्या है? वो तो जिस वक्त जेल में था तब मूवमेंट शुरू हुई है। वो 1:30 बजे के करीब वो जेल में था, तो यहाँ मेरे पास आ रहे थे जब से उसको गिरफ्तार किया रास्ते में। आप खुद सोचें, जहाँ आ रहे थे, मेरे घर आ रहे थे, उसको गिरफ्तार किया रास्ते में। आप खुद सोचें कि वो उसके बाद सारा कुछ शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि उसने तो किसी को ऑर्डर नहीं किया, उसने आप मोबाइल पर तक उसने छीन लिया। अब आँखों से उसने मैसेज दिया होता है, ये और बात है। दुनिया में ये समझने की कोशिश करें कि ये तहरीक जो है ना उलमा की है ना मौलवियों की, आम आदमी की है। और आम आदमी जो है वो काज़ी इल्म दीन बनना चाहता है, जो तरखाना का मुंडा था। और वो कहते थे, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारी ज़िंदगी हम कुरान पढ़ते रहे, सुनाते रहे, लेकिन बादी तरखानों का मुंडा ले गया। वो हर बंदा जो तरखानों का मुंडा है ना, उससे बचो, उससे डरो। सर तहरीक लब्बैक जिसको हुकूमत ने कलअदम करार दे दिया है, अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, पिछले जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ दिन 12 बजे तहरीक लब्बैक के जो थे वो कैंप उखाड़ दिए गए, वहाँ पर जो रहनुमा थे उनको पकड़ लिया गया। लेकिन कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर इनको बड़े स्मूथ चलने दिया गया। क्या मुस्तकबिल समझते हैं? खुद नहीं चाहते थे लड़ाई हो, जी चाहते हैं कि हमारा इलाका ईमानदार है, बेईमान तो सी सारे, तो उन्होंने कंटोनमेंट ने आराम से इलेक्शन करवाए हैं। ठीक है, आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है तहरीक लब्बैक? मुस्तकबिल तो बहुत गंद है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखिए, पाकिस्तान अगर इस जंग से बच गया जो इंडिया पाकिस्तान की होने वाली है, जो अमेरिका और मसलत की, तब देखेंगे। पाकिस्तान में गंदा खून काफ़ी इकट्ठा हो गया, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फैसले हो गए हुए हैं, वो पता नहीं, बुजुर्ग तो यही कहते हैं, तो वो पाकिस्तान का गंदा खून साफ़ हो जाए फिर ठीक हो जाए। हुकूमत को क्या मुफीद मशवरा देंगे साद रिजवी के हवाले से? हुकूमत पीछे हट जाए इन सारे मामला का, अल्लाह ताला के गज़ब को दावत न दे, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाले। अगर आप ये समझते हैं रसूलुल्लाह की हुर्मत से ज़्यादा हमारे पे यूरोपीय यूनियन के ठेके हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह को इस मुल्क से देश निकाला दे दिया। अल्लाह के गज़ब को ना दावत दें, अल्लाह के गज़ब को ना दावत दें। मुफीद मशवरा दिया और यह मकबूल जान साहब ने। अब देखना ये होगा कि हुकूमत अपनी ढटाई बरकरार रखती है या चुल्लू भर पानी में डूब कर जो है वो साद रिजवी साहब को बाहर निकालती है। कैमरामैन के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।